माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें उस समय की घटना का वर्णन है जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय राम से शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। वह क्रोधित अवस्था में राजसभा में पहुंचते हैं। तब राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में किस तरह की बातें होती हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ प्रत्येक लाइन का अर्थ उसके शब्दों का अर्थ बताते हुए समझाएंगे। यानी प्रत्येक पद्यांश, इस पद्यांश की प्रत्येक लाइन की व्याख्या शब्दों को बताकर की जाएगी। उसके साथ साथ पूरे पद्यांश की व्याख्या अलग से की जाएगी। आइए देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं तब राम कहते हैं नाथ अर्थात स्वामी, शंभु धनु यानी शिव धनुष, भंज निहारा यानी भंग किया है, तोड़ा है, वही क्यों एक दास तुम्हारा। दास यानी सेवक। जब परशुराम जी गुस्सा करते हैं तब राम कहते हैं हे स्वामी, हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वही केवल एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक सेवक है। आयेशु कहा कही किन मोई। आयेशु का आज्ञा, कहा कहिए, कही किन मोई। किन मतलब क्यों, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर रिसाई मतलब गुस्सा, बोले बोले मुनि कोई, कोई मतलब क्रोधित। तो फिर से देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही केवल एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं हे स्वामी, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है, जिसने यह शिव धनुष भंग किया है, वह आपका ही कोई एक सेवक है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि यानी परशुराम जी गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। जब राम ये कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई सेवक है, तो इस पर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है, सेवक जो पूरे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवक के कार्य करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, लेकिन जो शत्रुता के कार्य करता है, दुश्मनी के कार्य करता है, वह तो शत्रु होता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रु होता है वह शत्रुता के काम करता है, लड़ाई के काम करता है। सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु मेरा, वह सहस्त्र भाव के समान, सहस भाव सहस्त्र भाव, समसो के समान, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मतलब मेरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। चारों लाइनों का फिर से देखें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई केवल एक दास तुम्हारा। आयेशु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। राम परशुराम को कहते हैं हे स्वामी, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही कोई एक सेवक है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम जी गुस्से में कहते हैं सेवक जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। जो सेवक के कार्य करता है वही सेवक होता है, लेकिन शत्रुता के कार्य करने वाला तो शत्रु होता है। सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, सहस भाव सो सम रिपु मेरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जे ही सब राजा। परशुराम जी क्रोधित अवस्था में ही आगे कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो बिलगाव यानी अलग हो जाए, बिहाई समाजा सारे समाज को छोड़कर। ये उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी राजा बैठे हुए थे, क्योंकि उस सभा में सभी देशों के राजा आए हुए थे जो कि स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। तब मुनि के वचनों को सुनकर यानी परशुराम के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे।
बोले वसुधरी अवमाने, और परशुराम की अवमानना करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे। लक्ष्मण क्या कहते हैं सुनिए। बहु धनुहि तोरी ललिकाई, बहु मतलब बहुत सारे, धनुहि मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़े हैं, ललिकाई मतलब बचपन में। कबू ने असी रिस किनी गोसाई, कबू ने असी कभी भी, ऐसी रिस गुस्सा, किनी गोसाई, गोसाई यहाँ परशुराम जी के लिए, गोसाई पुत्र होने की वजह से उनको गोसाई भी कहा गया है, परशुराम के लिए यहाँ यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण परशुराम के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहुत धनुहि तोरी ललिकाई, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू ने असे रिस किनी गोसाई, लेकिन हे गोसाई पुत्र, हे परशुराम, आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी धनु पर, धनुष पर ममता प्यार के ही हेतु किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका यानी परशुराम के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। परशुराम जी गुस्से में कहने लगे। अब यहाँ से पहली लाइन से लेकर और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका आप देखिए। नाथ संबुधनु भंज निहारा होई के एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम कहते हैं, हे स्वामी, जिसने शिव धनुष को भंग किया है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वह आपका ही कोई एक सेवक है। आयसु कहा कहीं किन मोही, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम जी गुस्से में कहते हैं, सेवक को जो सो करे सेवकाई, अरे करने करी करी लाए। सेवक तो वो होता है जो सेवा के कार्य करता है, लेकिन जो शत्रुता के कार्य करता है वह तो शत्रु होता है। सुनो राम, यही शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव सो सम रिपु मेरा, वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मैंने मारे जाई सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पशुधरी अवमाने। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहुत धनुहि तोरी ललिकाई, कबू ने असी रिस किनी गोसाई। हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन परशुराम जी आपने पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर परशुराम जी गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं, रे मृग बालक, काल बस बोलत कोई न संभाल। हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसारा। यह धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह तो विशेष धनुष है, जो कि त्रिपुरारी धनु, तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष यानी शिव धनुष। यह कोई विशेष धनुष है, साधारण धनुष नहीं है, यह तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, जो कि सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार जल्दी से सभी लाइनों का अर्थ देख लीजिए। नाथ संबुधनु भंज निहारा होई के एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। राम कहते हैं, हे स्वामी, जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है, तोड़ा है, वह आपका ही कोई एक सेवक है। तो ये मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं। तब क्रोधित स्वभाव वाले मुनि गुस्से में कहते हैं, सेवक को जो करे सेवकाई, अरे करने करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होते हैं जो सेवक के कार्य करता है, सेवा के कार्य करता है, लेकिन जो शत्रुता के कार्य करता है वह तो शत्रु होता है। सुनो राम, यही शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र भाव सम स्वरूप मेरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। सो बिगड़ाओ बिहाई समाजा, इसलिए वही समाज को छोड़कर अलग हो जाए। मैं मारे यही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पशुधरी अवमाने। यह सुनकर यानी मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे, बहु धनुहि तोरी ललिकाई, कबू ने असी रिस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन पहले आपने कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है। तब परशुराम उनकी बातों को सुनकर गुस्से में होकर बोलते हैं, अरे मेरे बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो।
यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह विशेष धनुष है जो कि तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का है। यानी यह शिव धनुष है जो विशेष है, यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। तब परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमने तो सभी धनुष को एक समान समझ लिया था। का क्षति लाभु धनु धनु तोड़े। क्षति मतलब हानि, लाभु लाभ, धनु जून धनु तोड़े, जो हमने धनुष तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल इसे देखा मात्र था। फिर से देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना सुनु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो सभी धनुषों को एक समान समझ लिया था। क्या हानि और लाभ, जो अगर धनुष टूट गया, राम ने तो सिर्फ इसे आंखों से देखा मात्र था। छुवत टूट रघुपति हूँ मैं दोषु, मुनि बिनु काज करियत कृत रोसु। छुवत छूते ही, टूट रघुपति हूँ मैं दोषु, रघुपति के छूते ही है टूट गया। इसमें रघुपति का यानी राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियत कृत रोसु, हे मुनि, हे परशुराम, बिनु काज बिना काम के, बिना बात के, करियत कृत रोसु, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितई पशु की ओरा रे सट सुनी स्वभाव ने मोरा। तब परशुराम जी अपने पश्चे की तरफ ध्यान करते हुए, अपने पश्चे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे दुष्ट, हे सट यानी हे दुष्ट, सुनी स्वभाव ने मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली वधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक करके नहीं मार रहा हूँ। बालकू बोली यानी बालक जानकर, वधो नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जब जानी मोही, और तुमने मुझे केवल जड़ मुनि यानी स्थिर या मूर्ख, केवल मात्र मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोई बहुत क्रोधित हूँ। विश्व विदित अक्षत्रिय कुलद्रोही, और यह सारे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं अक्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। खुद बल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप बिनु कीनी, राजाओं के बिना किया है। विपुल बार मही देव दीनी, विपुल मतलब कई बार, विपुल बार कई बार, मही देवन यानी ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दिया है। सहस भाव बुझ छेद निहारा परसु विलोकु मही कुमारा, मैंने अपने हस्त से सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट दिया है, छेद निहारा काट दिया है और उसका वध कर दिया है। परसु विलोकु मही कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस फंसे को देखो। मातु पिति जनी सोच बस करसी महिष किशोर, मातु पितु माता पिता के बारे में जनी जानना, सोच बस या सोचना, उनके बारे में चिंता करना। करसी महिष किशोर, महिष किशोर राजा के पुत्र यानी राजकुमार। गर्भन के अर्भक, गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे, गलन मतलब नाश करना। गर्भन के अर्भक गलन परसु मोर अति घोर, यह मेरा परसा अति घोर बहुत कठोर यानी घातक है। देखिए सारी लाइनों का अर्थ एक बार फिर से देखिए, सभी पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमने तो सारे धनुषों को एक समान समझ लिया था। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। धनुष के टूट जाने से क्या हानि और लाभ, यह तो राम के देखने मात्र से, राम ने तो सिर्फ इसे देखा ही था। छुवत टूट रघुपति ने दोषु, यह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करियत कृत रोसु, हे मुनि बिना बात आप इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा रे सट सुनी स्वभाव ने मोरा। तब परशुराम अपने परसे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक करके नहीं मार रहा हूँ, यानी मैंने तुम्हें अभी तक बालक जान रहा था, इसलिए तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जानी मोही, और तुमने केवल मुझे मुनि मानकर समझ लिया है, जड़ मुनि समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधित हूँ, बहुत ही गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यह सारे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ।
भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को बिना राजाओं के किया है, यानी राजाओं का नाश इस पृथ्वी से किया है। विपुल बार मई देव दीनी, और कई बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान किया है। सहस भाव बुद्ध छेद निहारा और शुभ लोकु भय तुम्हारा, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इसी के द्वारा सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला है, उसका वध किया है। मातु पिति जनी सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तुम्हें अपने माता पिता के बारे में चिंता करनी चाहिए। गर्भन के अर्भक दलन पशु मोर अति घोर, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है यह बहुत ही कठोर, बहुत ही भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बालक का भी नाश कर देने वाला है। इसी लखनऊ बोले मृदुबानी, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मृदुबानी में कहते हैं। जब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा इतना कठोर है, इतना भयानक है, तो फिर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मृदुबानी में कहते हैं। इसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीषु महाभट मानी, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मृदुवानी में, मृदु कोमल वाणी में कहते हैं, हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हैं। अहो मुनीषु, हे मुनिवर महाभट मानी, आप तो महान योद्धा हैं। महाभट महायोद्धा। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, आप मुझे बार बार अपना कुठारू यानी फरसा दिखा रहे हैं, चाहे उड़ावन फूकी पारू, आपको फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाए। अब लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे अपने क्रोध के बारे में बार बार दर्शा रहे हैं, अपना कुठारू अपना फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन यह कुंभड़वतिया को नहीं, मैं कोई कुंभड़वतिया का फल नहीं हूँ। कुंभड़वतिया काशी फल को बोलते हैं। अगर आप साधारण भाषा में कहें तो पेठा या कद्दू, सभी ने देखा होगा उसकी सब्जियाँ घरों में बनाते हैं। कहते हैं अगर उसकी तरफ जब वह बेल पर लगता है, अगर उससे फूल की तरफ तर्जनी उंगली कनिष्ठ उंगली कर दी जाती है तो वह मुरझा जाता है और फिर पकता नहीं है, खराब हो जाता है, मर जाता है, वह नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं कि यह कुंभड़वतिया को नहीं, कि मैं कोई कुंभड़वतिया का फल नहीं हूँ जो तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपकी कनिष्ठ उंगली को देखकर ही मर जाऊंगा। यानी मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, कमजोर बालक नहीं हूँ जो आपसे डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। फिर लक्ष्मण कहते हैं, हे परशुराम मैंने आपके फरसे को और आपके सरासर बाना धनुष बाण को देखकर कुछ अभिमान के साथ ही कह दिया है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपको भृग सुत समझी, भृग सुत भृग का पुत्र समझकर और जनेऊ बिलोकी आपका जनेऊ देखकर, यानी आपको ब्राह्मण जानकर, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, यह सभी देखकर मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है और आपको कुछ नहीं कहा है। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, सूर महिषुर देवताओं पर और ब्राह्मणों पर, हरिजन अरुगाई, हरिजन यानी भगवान के भक्तों पर, अरुगाई और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकृति हारे, अगर हम इनको मारते हैं, इनको सूर महिषुर हरिजन और गाय, अगर हम इनको मारते हैं तो हमें पाप लगता है, अपकृति हारे, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें अपकृति मिलती है, अपयश मिलता है, यानी हमारे किस्म से अपमान होता है, अपयश मिलता है। मारत रूपा प्रिय तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पांव पकड़ लूंगा। मारत हूँ, अगर आप मारेंगे पाप करिए तो भी मैं आपके पांव भी, आपके चरणों में पड़ जाऊंगा, आपके चरणों को पकड़ लूंगा। कोटि पुलिस समोचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुधन बानु कुठार। अभी तक लक्ष्मण बहुत ही नर्म स्वभाव में, शांत स्वभाव में बोल रहे थे, लेकिन अगली पंक्ति फिर देखिए वो ऐसी बोल देते हैं जिससे परशुराम को क्रोध आ जाता है। कोटि पुलिस समोचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारू। हे परशुराम आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है, आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और फरसा धारण करके रखा है। कोटि पुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, पुलिस मतलब वज्र पत्थर। कोटि पुलिस सब वज्र तुम्हारा, आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारू, आपने तो बेकार ही धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ समूह महामुनि धीर,
हे महामुनि, मैंने अगर आपकी इन बातों को देखकर, यानी आपने फरसा धारण किया है, आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है, अगर ऐसा देखकर कुछ कह दिया हो, समूह महामुनि दी, हे महामुनि आप तो धैर्यवान हैं, मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर भृगु वंश की मणि यानी परशुराम गंभीर मुद्रा में गुस्से में होकर, सुनी सरोस गुस्से में होकर बोलते हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम गंभीर मुद्रा में गुस्से में होकर कहते हैं। एक बार सभी पंक्तियों का अर्थ फिर से देखते हैं। भैसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महावत मानी। तब लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मृदुबानी में कहते हैं, हे महामुनिवर, आप एक महान योद्धा हैं, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, चैत उड़ाऊ फूकी मारू। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर ऐसा चाह रहे हैं जैसे आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यह कुंभड़ बतिया को नाही, जे तजनी देखी मरी जाही। ये कोई कुंभड़ बतिया का फल नहीं है जो आपकी कनिष्ठ उंगली को देखकर बुझा जाएगा, यानी मैं कोई कमजोर बालक नहीं हूँ जो आपसे डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अगर मैंने आपके फरसे को और आपके धनुष बाण को देखकर कुछ अधिक अभिमान के सहित ही कह दिया है। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, लेकिन आप भृगु के पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण किया है। मैं इन चीजों को देखकर जो कछु कहूँ सौरी रोकी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने गुस्से को रोक लिया है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुनाई। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर, इन पर किसी भी तरह की वीरता नहीं दिखाई जाती है। अगर हम इनको मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हाथ जाते हैं तो हमें अपकृति मिलती है, अपयश मिलता है। मारत फूटपात परी तुम्हारे, अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके चरणों को पकड़ लूंगा। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा व्यास धनु बाण उठा लो। ये मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, आपने तो बेकार ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। जो विलोकी अनुचित कहूँ समूह महामुनि थी, हे महामुनि धैर्यवान, अगर मैंने ये सब चीजें देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये बातें सुनकर भृगुवंशी मणि यानी परशुराम गंभीर मुद्रा में गुस्से के साथ कहते हैं,